भाई तो ख़त्म ही कर दी गाड़ी। तो जो बारिश होती है जब, तब आप यहाँ पे नहीं आ सकते। कोल्ड स्टार्ट कर लिया, चेन ल्यूब कर ली, सामान बांध लिया और यहाँ से निकलने के रेडी है। मंडी में ट्रैफिक मिलने वाला है। अरे कहाँ गए सर भैया? अंदर गए। सुनने में आया मंडी में ट्रैफिक मिलने वाला है, तो उसको मंडी में ट्रैफिक मिलने वाला है। हाँ। पाइप पकड़ने बता, दूर दूर दूर। हाँ, कुछ पता भी नहीं है, कहीं पानी चल जाए। सुनने में आया मंडी में ट्रैफिक मिलने वाला है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकलने वाले हैं। मज़ा आने वाला है, पर घर पहुँचने में बहुत लेट होगी। अभी समझ गए हम, 11 बज गया है। सबको गुड मॉर्निंग है, वेलकम टू द चैनल। आई होप सब मस्त है और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। हम अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे और अब वापस घर जाना है यहाँ से। हम अभी है पराशर लेक में, घर वालों से गाली सुनने के लिए वापस, और प्लस बॉस की गाली सुनने के लिए कल से ऑफिस। सबने अपनी बाइक पे थोड़ा थोड़ा पानी मार लिया, क्योंकि भाई सबकी बाइक बहुत गंदी हुई थी। ये अभी दिखा पा रहा हूँ मैं, इतनी गंदी हो गई थी कि दिखा नहीं सकता था मैं। तो चलो मिलते हैं दोस्त पे। बिल दे दिया है और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया गया है कि कितना पेमेंट हो चुकी है। अच्छा, देखो ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बदनामी में बिलीव रखते हैं। हेलो चल लो, ना जैकेट पहनी हुई है ढंग से, ना कुछ किया हुआ है, चल लो भाई। मुझे अभी एंगल भी देखना है, होप करता हूँ सही हुआ, बट फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। बैग ऊपर से नहीं बांधा, बस आगे से बांध दिया, भूल गया। नहीं, यहाँ से बंधेगा ताकि अटका रहे। अब कहीं नहीं जा रहा है। ओजी मारुति 800, ओजी मतलब ओजी। हाँ, एंगल सही है, मुझे तो सही लग रहा है। यहाँ से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर से मंडी, वहीं पे फ्यूलिंग करवाएंगे। 11:15 हो गए निकलते यार, तो मतलब 11-12 ही बजेंगे घर पहुँचते। और कल ऑफिस में आएगी पूरा दिन नींद। अच्छा, जो पिछली वीडियो है उसमें यार हम 9000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे हैं भाई। मनाली 6.5-7 है शायद से, तभी तो वहाँ इतनी बर्फ़ मिली तगड़ी वाली। और पता नहीं वो स्नोफॉल हुआ कब था। नेक्स्ट वीकेंड का भी ट्रिप हमने सॉर्ट कर लिया है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, आईडी लिखी आ रहेगी यहीं पे कहीं पे। बाबू, ओ बाबू। तो जो बारिश होती है जब, तब आप यहाँ पे नहीं आ सकते। वो 3-4 महीने पूरा पैक होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सारी नदी है, तो पूरी नदी नीचे आई होती है। मतलब नीचे का नदी ही है ये, और रास्ता यहाँ पे पुल कोई है नहीं, आपको उसी के वहाँ से होकर निकलना है। तो वो 3-4 महीने ये रास्ता बंद होता है। तो भाई येलो वाला बैग मेरा थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर रहा था, तो आराम से, क्या पता नहीं क्या ढंग से वो लगा नहीं था, या हो सकता है मैंने बंजी अलग से लगाई हो तो मेरी वो बैग की स्ट्रैप सेट ना हो पाई हो।
तो इसलिए फिर मुझे को रोका, वो उसको उसकी दोनों स्ट्रैप्स को टाइट करके बांध दिया। कॉन्वॉय आगे वेट कर रहा था, मतलब आगे मतलब ऐसे ही 100-200 मीटर आगे। अरे यार, तेज चलती बाइक में रास्ता एकदम से खराब। फिर आ गया ऑफ रोड। साला बहुत बेकार रास्ता है यार, और ये रास्ता आते टाइम इतना मस्त लगा था। एनर्जी का फर्क होता है, निकाल लेते हैं। ऐसे मिट्टी वाले पैचेस से बच के ही रहना है। अगर इन पैचेस पर ज़्यादा चलाओगे, ज़्यादा क्या, इन पर चलाओगे, ब्रेक मारनी पड़ी तो फिसलोगे सीधा। जैसे ये पैच आगे वाला, इन पैचेस पे निकालो, अगर मजबूरी है तो निकालो, और ब्रेक तो मारो ही मत, कोई सा भी मत मारो मेरे हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं कि आगे का ही नहीं। तो मिट्टी वाले पैचेस को भी देख के, इनमें छोटे छोटे क्या कहते हैं, रोड़ी बोलते हैं, रोड़ी होती है, और वो भाई पूरी बाइक को स्लिप कर देगी आपके। देखो ये है, अब इस पैच पे निकालना सेफ थोड़ी है, क्योंकि ये मोड़ पे भी है, और अगर ब्रेक मारना पड़ेगा गलती से तो सीधा नीचे ही हो, मतलब नीचे मतलब गिर जाओगे, क्योंकि बाइक आपकी स्लो ही होगी, मैं मानता हूँ, ज़्यादा तेज़ में होगी भी नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है बाइक चलाते हुए ना, जो आपको आपके पहले रोड ट्रिप पे जाने से पहले पता ही नहीं होगी। तो अगर कोई सोच रहा है ना कि रोड ट्रिप करना स्टार्ट करूँगा लेकिन पहले सब सीख लूँ, कभी नहीं कर पाओगे स्टार्ट। मुझे नहीं पता कौन किस डोमेन से है, कौन किस फील्ड से है, किसने क्या पढ़ाई करी है, लेकिन एक चीज़ होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो रोड ट्रिप ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, आपको करके ही सीखने को मिलता है। बस ग्रुप में होगा ना तो आपको टेंशन नहीं हुई। बेसिकली इतने स्लो में हम गए, इतने स्लो में गए, मतलब कोई भी, अगर मैं भी अकेला होता तो मैं शायद नहीं जाता, मैं बाइक खड़ी करता, कैंपर लेता 4x4 वाला और ऊपर चला जाता। लेकिन मैं भाई उसमें तो नहीं जाता। और 9 जने थे हम, और ऐसी चक्राता में था, वहाँ हम 3 जने थे। तो मुझे पता था कि अगर एक बाइक फंसेगी तो उसको निकालने के लिए टोटल 3 जने होंगे, तो क्या ही दिक्कत आनी है। अब जब हम शिवम की बाइक को अंदर लेके गए थे पूरा धक्का दे दे के, अकेले थोड़ी ले आ पाता कोई भी, क्योंकि वहाँ उस पर तो बर्फ़ पे ही चली है बाइक, और इससे ऊंची बर्फ़ थी जितनी यहाँ पे है, और उसने बाइक चलाई है। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया भाई, हम निकले हैं 20th की रात को, ठीक है। 20th की रात को, फ्राइडे को मैंने घर से खाना खाया था, पानी पिया था, फिर मैं असेंबलिंग पॉइंट पे आया, वहाँ से हम निकले, वहाँ से निकल के हम लोग गए झिलमिल ढाबा, करनाल है वो शायद से, ठीक है। 120 किलोमीटर कवर करने के बाद वहाँ मैंने पी मॉन्स्टर एनर्जी की ड्रिंक, ठीक है, पी ली। उसके बाद हम एक जगह और रुके जहाँ पे हमने पी कॉफ़ी और हमने खाई मैगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा रुके हैं मंडी क्रॉस करके अपने रिजॉर्ट में। उसके बाद हम कहीं रुके ही नहीं। तो भाई जब हम वहाँ रुके मंडी क्रॉस करके रिजॉर्ट में, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो और जल्दी पहुँच गए थे। 11 बजे का हमारा चेक इन था, 11 या 12 बजे का।
तो भाई वहाँ पे हमने फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, ठीक है। फिर वहाँ से हम नहा के निकल गए क्योंकि मंदिर जाना था, मंदिर है, तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, बिना नहाए जा नहीं सकते। नहाए, सीधा निकल गए, रास्ते में कहीं रुके नहीं, कुछ नहीं किया, सीधा बर्फ़ को क्रॉस वॉस करके ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँच के बाइक खड़ी करी, बाइक खड़ी करके दर्शन करे, दर्शन करने के बाद वापस आए। वापस जब आ रहे थे तब जब हम मैगी खाने के लिए रुके हैं भाई, तब मुझे ध्यान आया है, जिसका मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैंने व्लॉग वहीं एंड कर दिया था। और मैंने बोला था कि अगर रिकॉर्ड कुछ करूँगा डालने लायक तो डाल दूँगा, बट नहीं किया मैंने। जब हम वापस आ रहे थे हम रुके मैगी खाने के लिए, और जिसको चाय पीनी, कोल्ड ड्रिंक कुछ, वहाँ मुझे याद आया कि मैंने पानी ही नहीं पिया है सारी रात से। और भाई मुझे 3-4 लोगों ने फिर बढ़िया बढ़िया गालियाँ सुनाई। फिर मेरे को एक भैया ने पानी दिया, तो आधी बोतल पानी था, मैं पूरा पी गया, और मुझे ऐसा भी लगा कि मैं ज़्यादा पी रहा हूँ। फिर वहाँ मैंने पानी पिया, तभी मुझे क्रैम्प्स भी आ रहे थे। जब मैं बाइक बर्फ़ में धीरे धीरे चला रहा था मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे, 2 बार मुझे क्रैम्प्स आए। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं, और वही है। तो पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, मुझ बेवकूफ़ की तरह पानी पीना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट में बेवकूफ़ ना लिखें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। यह है आपके सामने IIT मंडी, वो लिखा दिख रहा होगा आपको। क्या मस्त जगह है भाई ये। बहुत बढ़िया। कल तो दिखा नहीं पाया था क्योंकि कल तो हम उस साइड गए ना, पीछे था, तो सोचा था आज दिखाऊंगा। इतना नीचे उतर गए थे हम। फिर जैसे ओए भाई तो ख़त्म ही कर दी गाड़ी। इतना नीचे उतर गए थे हम, वापस ऊपर चढ़ गए हिल पे, वापस नीचे उतर रहे। कितना भी हम पहाड़ों में आ जाएं, कितना भी घूम लें यहाँ पे, लेकिन यहाँ के आर्किटेक्चर की जो तारीफ़ या फिर क्या बोले, पसंद, एडमायरेशन कभी नहीं छोड़ सकते हम। भाई पहाड़ पे क्या मस्त मस्त घर, क्या मस्त मस्त प्रॉपर्टीज़, अगर हम होटल्स को भी काउंट करें, बढ़िया बना देते हैं यार ये लोग। नीचे तो ये तो बहुत बड़े बड़े घर हैं भाई। तो इतने तो मतलब ये तो दिल्ली जैसी लग रही है अगर पूरा फ्लैट होगा ना ये वाले घर जो सारे दिख रहे हैं। काफ़ी बाइक खड़ी, कहाँ जा रहे हैं लोग सारे। अरे आ गया क्या मंडी, आ गया वैसे मंडी शहरी तो है सारा। इसी तो बात नहीं करती कि हमको ट्रैफिक मिलने वाला है मंडी में। कोई मेला है ना यहाँ पे। तो भाई ये है मंडी शिवरात्रि महोत्सव, 500 वर्ष की गौरवशाली विरासत। अभी हम इस पे ऐसे गए थे, पुलिस ने वापस भेज दिया हमको, बोला कि यहाँ से जाओ भाई घूम के, वहाँ से अलाउड नहीं होगा शायद से। भाई सिर्फ ये स्विफ्ट खड़ी ना, सिर्फ इस स्विफ्ट वाले की वजह से पूरा जाम लग रखा है। इसने क्या करा, ये अपनी स्विफ्ट को आगे ले गया इस ट्रक के, और सामने सारी थी बस। इस स्विफ्ट वाले की वजह से लगी है भीड़ सारी। आराम से चल रहे थे, वो बस निकलती, ये ट्रक निकलता, उसके पीछे सब निकल जाते, आराम से निकल जाते हैं। पुलिस वाले खड़े तो भी रॉन्ग साइड ले गया, और वो सामने से बस आ गई, उन्होंने बैक करवाई, सब कुछ करवाया। अब फ़ोन कर रहा है किसी को, और हमें नहीं है कोई दिक्कत भाई, कोई बात नहीं, आपका एरिया है, आप करवाओ किसी भी बात, पर बस ये देखो कि आपकी वजह से जाम ना लगे। पूरा जाम लग गया। देखो अब ये भी नहीं रुक रहे।
मान के ही नहीं दे रहे लोग। ये देखो ये देखो देखो देखो, वो बुला रहा है पुलिस वाला, भाग गया स्कूटी वाला, देखो आगे आगे रोकने को बोल दिया। तो जिसका मैंने अंदाज़ा लगाया था वही है, वीआईपी मूवमेंट है भाई। तो रोक दिए सारी गाड़ियाँ, जा रहे हैं। सीएम साहब होंगे अगर उसी फेस्टिवल का है या कुछ भी, तो सीएम साहब। वैसे इतना लंबा काफिला सीएम साहब का ही होगा और किसका ही होगा भाई। ये है आपके फेस्टिवल, शिवरात्रि महोत्सव मंडी। ये सभी देवी देवता हैं जो यहाँ भी अभी आए हुए हैं। तो भाई हम हैं यहाँ पे गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद जी साहिब जी का फेस्टिवल। यहाँ से है अबाउट 500 मीटर्स। बहुत भीड़ है, अभी आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत तगड़ी भीड़ है। सारी बाइक्स खड़ी हैं जो आ गए हैं और बाकी का वेट हो रहा है। अब प्लान ये बन रहा है क्योंकि एक यहीं बच गया है, फेस्टिवल में जाएंगे, अटेंड करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि भाई कोई नॉर्मल मेला तो है नहीं। तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से भाई यहाँ से दर्शन करेंगे गुरुद्वारा साहिब जी के, और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। यही है ना प्लान, दर्शन करके घर? ठीक है, ये है प्लान। दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं बोलूँगा। मैं तो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता एक्चुअली, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर घर पहुँचा लेट तो। हाँ, सुबह 1.5 घंटा ऑफिस का जाएगा ही जाएगा। भाई आपको ये ऑल्टो का टायर दिख रहा है? मैंने अब नोटिस किया, एकदम चमका हुआ है एकदम। पीछे वाला भी ऐसे ही है, और फुल पहाड़ों पे चलती होगी ये, बढ़िया भागती होगी, चढ़ती भी होगी, कीचड़ वीचड़ सब जगह में। और टायर की हालत देख लो, आई होप दिख रही हो, पूरा एकदम साफ है, साफ। मिट्टी डालोगे अटकेगी नहीं कहीं। मेन हाईवे पे आ गया भाई, बिलासपुर 50 किलोमीटर। चंडीगढ़ मैंने देखा नहीं। पेट्रोल डलवाना बाइक में, देखते हैं भैया कहाँ बोलते हैं रुकने की पेट्रोल के लिए। भैया बोल रहे थे मेन हाईवे पे, मतलब जैसे मैंने पहले बताया मेन हाईवे इज़ एसेंशियल। आ गया है पेट्रोल पंप। सबसे पहले पेट्रोल भरवा के कैमरे की बैटरी चेंज करूँगा। हाँ तो हाँ, मतलब लात मारना। हाँ हाँ, मतलब लात वो है, पर भाई मुझे तो भाई ये लाइटों का है, लाइट का स्विच है। हाँ ये तो ऑन करोगे? नहीं, ये उसके लिए हज़ार लाइट के लिए, और ये लाइट के लिए। इससे ऑन होगी, इससे जलेगी, इससे DLL जलेगी, इससे ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। ये लाइट है 12.5 की है, 11 की पड़ी है। तो पूरा ट्यूबलाइट लेके चलते हो रोड पे? तो तभी तो मैं बीच में चला था जब आ रहे थे हम। छोटी सी है मेरे पास। किसकी है? छोटी सी है मेरे पास। अच्छा, छोटी सी है, एच जैसी नहीं है मेरे पास। अच्छा, एच जैसी है। भाई पूछ रहे लाइट के लिए, लाइट कितने की पड़ी मैंने बता दिया। हाँ भाई शौक देंगी, इसमें सेल्फ नहीं है मेरी बाइक में, किक वाली बाइक है, नहीं होती प्रॉब्लम यार मेरे को। मैं चलती में मार लेता हूँ किक, और बंद हुई है, जल्दी में किक मार लेता हूँ। भगवान का आशीर्वाद से सब बढ़िया आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे की बैटरी चेंज कर ली, माइक की बैटरी 80% है। माइक मेरे इसमें ही होता है, क्या बोलते हैं जो दिख रहा है,
इसी में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भरनी। तो भाई अब हमारा प्लान है सीधा अम्बाला रुकने का, जो कि यहाँ से दिखा रहा है 3.5-4 घंटे। अगर बीच में किसी को मतलब मेजॉरिटी लोगों को भूख लग गई तो बीच में रुक के लंच कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर अम्बाला नहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर सीधा अम्बाला के बाद जहाँ होगा वहाँ रुकेंगे। और अगर किसी को भूख नहीं लगी, सब चलते रहे, तो लगातार खींचने का प्लान है हमारा अम्बाला तक। तो अब देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। भाई पिछली बार हम मनाली से जब जा रहे थे तो मनाली से निकले हैं, और मतलब ऐसे ही रास्ता है, 2 वे है पूरा, एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे नहीं हाईवे है, अच्छा है, बढ़िया है एकदम, ठीक है भाई। सब भगाते में निकले सर सन और घर में जाके सब लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, किसी का 1500 का चलान, किसी के 3000 के, मतलब एक चलान 1500 का था, तो किसी का 1 चलान, किसी का 2 चलान, किसी के 3 चलान और मुझे तो लगा था कि मतलब चलान क्यों आए, जैसे दिल्ली में अगर जो स्पीड कैमरा है उस पर जो गाड़ी का होता है उसका चलान तो हो जाता, लेकिन बाइक का नहीं होता। भाई यहाँ पे तो बाइक के भी हो रहे हैं, और एक हमारे साथ गाड़ी भी गई थी, गाड़ी वाले भैया कहते 3 चलान। किसी तो नदी या नहर या तालाब, किसी के तो साथ चल रहे हैं हम, पता नहीं कौन सा। इतनी बार आ गए इस रोड पे यार, चीज़ें नहीं याद होती, बताओ। मतलब तो हो ही जानी चाहिए, इतना तो आ गए हैं। जैसी स्पीड ट्रैप दिख रहा है भाई, 65 से नीचे कर ले रहा हूँ मैं। 1500 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बढ़ानी मुझे इस ट्रिप की। अच्छा मुझे तो समझ नहीं आता बाइकर्स से ज़्यादा वेल बिहेव्ड या फिर क्या बोलूँ ऑन टाइम कोई मिलेगा। भाई हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम 9 बजे। कौन लोग घूमने जाते हैं तो इतने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, हम करते हैं भाई। और हर ट्रिप की यही सेम कहानी है, इतने वेल मैनर्ड होते हैं हम लोग, टाइम से खाना खाते हैं। जब तुम ब्रेकफास्ट ही मतलब हम ब्रेकफास्ट ही जब इतनी जल्दी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली लंच भी हमारा टाइम पे ही होगा, फिर डिनर भी हमारा टाइम पे होगा। अब जैसे अगर हम लंच स्किप कर देंगे ना तो फिर हमें भूख लगेगी लेट से 4-5 बजे, तो फिर हमारा डिनर स्किप होगा। इतने हम प्यारे बच्चे होते हैं बाइकर्स, टाइम में सब कुछ करते हैं। 7 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, 7:30 के बाद में उड़ गया था, मतलब 7:30 से 8 के बीच में उड़ गया था मैं, क्योंकि पता है भाई ब्रेकफास्ट करना है, निकलना है, ऑन टाइम होते हैं। और जट बिल्लो राजे तेरे शहर दे ते तू जटिए प्यारी जिंद जानतो जहरीली पहाड़न ओनली गॉड कैन जज मी जट लाइफ जे पुछांगे मापे मुंडा की करदा दस देवी महकमा ड्राइवरी आड़ा लुकिंग इज़ फ्री टचिंग इज़ वेरी कॉस्टली DK_1409 भाई क्या ट्रक बना रखा है। ऊपर बैटरी का साइन भी है, वाईफाई का साइन है, बैटरी 100%, नेटवर्क है, टूटे हुए दिल का एक साइन है। बढ़िया भाई, भाई ने पूरी कलाकारी करा रखी अपने ट्रक पे। रोड पे मुझे लगता है गाड़ियाँ मतलब बाइकें मॉडिफाई करके तुम चला सकते हो, लेकिन जो मज़ा ये
ट्रकों की कलाकारी पढ़ने में है ना भाई, वो नहीं है कोई गाड़ी और बाइक देखने में। मैं तो बोलता हूँ साफ। इधर आके मेरी साइड आके मेरा सेल्फ ये बंद कर रहे हैं, किल स्विच। इनको मैं बताता हूँ, अभी वो पकड़ हो सकता नहीं। बच गए। गुरुद्वारा है ये, कितना सुंदर है भाई। गुरुद्वारा ही है ना, लग तो गुरुद्वारा है, बढ़िया बना हुआ। सबवे की लेफ्ट स्टॉप का साइन आ गया है, KFC सबवे। ये अलग है बंदा। शेयर से दोगे सबवे खाया है, अब यहाँ से देख लेंगे। अब लेकिन अभी तो हमारा 300 किलोमीटर है भाई, दिल्ली 300 है, 300 किलोमीटर बच रहा है। 11 बजेंगे पहुँचते, देखते कितनी बार रुकेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 150 में निकाल लेते हैं, क्या कहते हो? अपने ऑन करें, बोले मैं तो निकाल दूँगा, आपको बताओ। इतने बम्स है भाई, इतने बम्स हैं, क्या करें। बाइक मैं कह रहा हूँ तेज स्पीड से चला ही नहीं सकते, मतलब चला तो सकते हैं, चलाते तो है ही, पर झटके खाते रहो पूरे रास्ते। टाइम 11:30, जगह दिल्ली। बहुत तगड़ी थकान है भाई, बहुत तगड़ी थकान है। लास्ट के 200 किलोमीटर हम रोके ही नहीं, मतलब हमने डिनर नहीं किया, हमने बस एक बार रिफ्यूलिंग के रुके थे, उसमें मैंने नहीं करवाई, जिन्होंने करवाने की करवा दी। और बाकी उसके बाद एक बार बस सी ऑफ करने रुके, वो तो 2-4 मिनट के लिए। तो भाई ये था हमारा ट्रिप पराशर द्वीप का। अगले हफ्ते अगला ट्रिप लेंगे। शेड्यूल्ड है, मैं बोलूँगा, जैसे मीटिंग शुरू होती है। आई होप आपने दोनों ब्लॉग और दोनों ट्रिप को पसंद किया हो। लाइक करना वीडियो को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, ये देखिए आ जाएगी। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और उसके साथ साथ कमेंट करना बेस्ट पार्ट, और ऐसी आउटफिट रिविजन के लिए देखते रहिए पर्सपेक्टिव का शो।